मेरे फ्रेम में आपको एक रसीद दिख रही है। ये रसीद किसी दवा की रसीद नहीं है, किसी कंप्यूटर की रसीद नहीं है। ये रसीद बैंक की डिटेल है और इस रसीद में लिखा गया इस बैंक के जो होल्डर नेम है, जिनके नाम पे ये बैंक खाता खुला गया है, ये सेंट्रल ऑफ बैंक का खाता है। और इसमें जो खाता धारक है उनके खाते में रातों रात अरबों रुपए आ जाते हैं। कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, ये खाता धारक को भी नहीं पता है। खाता धारक जो है वो एक फेरी वाला काम करता है और मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। यही बर्तन ये खाता धारक बेचता है गांव गांव जाके और इसी से अपनी रोजी रोटी करता है। मैं जनपद जौनपुर के मछली शहर में उपस्थित हूँ। रसीद में आप देखेंगे जहाँ लिखा गया है अकाउंट बैलेंस, वहाँ आप रकम की बात करेंगे तो आप गिनिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब। यानी जिसके खाते में अगर लाख की बात करें, अगर करोड़ भी आ जाता है तो उसका सर का पानी जो नीचे का पानी सर पे चला जाता है। लेकिन इस खाता धारक के बैंक में 7 अरब 59 करोड़, उसके बाद 69,51,900 कुछ रुपए आए हैं। रातों रात सोचिए, अगर किसी खाता के धारक में इतने बैलेंस आ जाए तो सोचिए क्या सोचेगा। आइए मेरे फ्रेम में ये खाता धारक है, इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि कैसे ये कहाँ से पैसे आए, कब आए और इससे पहले कभी ऐसी सिचुएशन देखने को मिली थी। क्या नाम है आपका? बॉबी नायक। बॉबी जी। हाँ। बॉबी, ये बैंक डिटेल आपकी है? जी हाँ, हमारा है। ये अब डिटेल है। हाँ। इसमें आपके खाते में इतना पैसा कहाँ से आया? कुछ यही तो जानकारी नहीं है, कहाँ से आया और कहाँ चला गया, यही तो हम पूछना चाहते हैं। हमारा बैलेंस कौन डाला, कहाँ से डाला और कैसे कट गया, कहाँ गया। कल को अगर हमारे ऊपर कोई बात आती है तो उसका हमको जवाब चाहिए ना। कल को अगर हमारे घर पे कोई पुलिस जाए, हम तो यहाँ परदेश है ना, हमारा एक घर तो हमारा औरैया डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा ना, कानपुर के पास। तो ये बैलेंस है जो हमारा इतना करोड़ों अरबों रुपए आया, एक गया तो गया कहाँ, बस इसका हमको जवाब चाहिए। अच्छा बॉबी, ये पैसे कब आए थे आपके खाते में? कल सुबह मैंने जब खाता चेक करवाया तब इसमें देखा तो बहुत अरबों रुपए था उसमें। कम से कम 10 मिनट में तो खामोश हो गया था पैसा देख के कि इतना पैसा आया तो आया कहाँ से आया। हाँ, कल सुबह आप चेक करवाया? सुबह चेक करवाया। सुबह वही लमसम 9 बजे की बात है। 9 बजे। हाँ, और 1 घंटा मेरे अकाउंट में बैलेंस रहा है। इसके बाद पता नहीं, लापता, सब जीरो बैलेंस हो गया मेरा। अच्छा, एक बात बताइए बॉबी, जब ये आपने खाता चेक करवाया कि आपके पैसे, आपके खाते में इतने पैसे हैं, तो कभी इसके पहले मैसेज आया था फोन पे? नहीं, मैसेज नहीं आया। परसों के डेट मेरा मोबाइल फूट गया है किसी चलते, फोन पे वगैरह सब कुछ चालू था। तो मैंने नहीं चेक किया, तो मैं पासबुक लेके ग्राहक सेवा में गया। वहाँ पे जब चेक किया तो वहाँ पे वो जो चेक करने वाला है मनोज चौहान, वो खुद चक्कर खा के वहाँ कुर्सी से नीचे गिर गया। इतना पैसा एक गरीब आदमी के पास कहाँ से आ जाएगा? हमको डायरेक्ट बोल रहा है आप कौन सा काम ऐसा करते हो जो अरबों खरबों आपके अकाउंट में बैलेंस है। यानी जो बैलेंस चेक किया आपका, खुद कुर्सी छोड़ के हट गया? कुर्सी छोड़ के गिर गया। वो कभी आंखों से इतना पैसा कौन देखेगा? इतना अरबों रुपए किसके पास है? जो हमारे अकाउंट में आया, लेकिन आया वो कट गया। बस जानकारी हमको यही चाहिए कि वो पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। अच्छा, जब जो चेक किया आपका बैलेंस तो आप वो कुर्सी छोड़ के हट गए, तो फिर आपसे क्या? बेहोश, 5 मिनट हमसे बात नहीं किया। 5 मिनट बात नहीं किया, कुछ जवाब ही नहीं दिया। इतना पैसा देख के उसका खुद दिमाग आउट हो गया था। फिर बोला क्या उन्होंने? जब बोला क्या, ऐसा बोला कि इसमें पहला नंबर तो पैसा नहीं गिन पा रहा था कितना पैसा है। अच्छा। हाँ, इसमें अरबों खरबों के ऊपर पैसा है ना, बहुत अरब, लाख 1 लाख रुपए बहुत हो जाता है, तो खरबों की बात है ना। हाँ, तो उसने बताया कि खुद खामोश हो गया पागलों की तरह, कल पूरा भागा हूँ। अच्छा। हाँ, जो चेक किया तो उसने बताया? मीरगंज थाने में भी कल गया था, वहाँ कोई हमारा रिपोर्ट वगैरह नहीं लिखा है। मेरी बात सुनो, जब आपकी बैंक डिटेल चेक किया तो उसने बताया कि कितने पैसे हैं, गिन के बताया? तो उसने बताया 7 अरब कुछ करोड़ और कुछ लाख बताया था। हाँ, इसमें अब हमको भी नहीं समझ में आ रहा कितना है कितना नहीं है, लेकिन पैसा इसमें अरबों, जहाँ तक 800 करोड़ तक रुपए है मेरा इसमें। शायद लाख 2 4 10 लाख रुपए कम होगा 800 करोड़ में, लेकिन पैसा था। लेकिन वो कट कैसे गया, कहाँ गया, बस इसका हमको जानकारी चाहिए। यानी इसमें जो लिखा गया है, जो इसमें प्रिंट करके निकाला गया, इसमें लिखा गया 7 अरब 59 करोड़ 69 लाख 51,951 रुपए। हाँ, तो बात सही है ना, वो बैलेंस था मेरा, लेकिन कहाँ गया? ये आपके पैसे नहीं थे? बात पैसे का नहीं है, मेरे अकाउंट में था तो मेरा ही हुआ ना, लेकिन कहाँ से आया कहाँ गया इसको तो हमको जानकारी चाहिए ना। क्या पता कोई आपका बड़ा अमीर आदमी भेजा हो आपके खाते में? तो
अरे बड़ा आदमी भेजा है हमारे खाते में, लेकिन उसको हमको जानकारी तो होना चाहिए ना। या वो इतना पैसा डालने के बाद हमारे पास कॉल कर देता कि गलती से पैसा आया है, गलती से फिर वो है दुनिया दोबारा, तो गलत फिर हमारा वो कल का अच्छा पैसा अपना काट लिया, कल के हमारे अकाउंट में और पैसा रहेगा वो कट गया, फिर हम क्या करेंगे, कहाँ जाएँ। अच्छा, जब आपने ये पैसे आपके खाते में आए तो उस समय आपके खाते में कितने पैसे रह थे? मेरा पैसा था 7,580 रुपये था। 7,580 रुपये। हाँ, मैं कल वही पैसा निकलवाने वहाँ गया था, तो वहाँ जाके चेक किया तो उसमें अरबों खरबों रुपये था। अच्छा। हाँ, तो वापस कहाँ चला गया। क्या पता बैंक डिटेल बैंक वाले डाल दिए हों आपके ऊपर, बॉबी की खाते में इतना पैसा डाल दो। तो उससे हम क्या कर सकते हैं आप बताओ। अगर वो डाला है गलती से भी पैसा डाल दिया है तो फिर वो काट भी लिया, लेकिन एक बार कांटेक्ट तो करना चाहिए ना, फला आदमी के अकाउंट में इतना इतना पैसा गया है, कहाँ का वो आदमी है, कैसे पैसा चला गया। तो ऐसे गैर पूछे कि आप हमारा बैलेंस काट दोगे क्या। अच्छा बॉबी, ये जब आपको इतना पैसा देखा बताया जो चेक कर रहा था, फिर आपने विश्वास हुआ उस समय कितने पैसे? विश्वास हुआ, मैंने आंखों से देखा, लैपटॉप में देखा आंखों से, यहाँ पैसा है मेरे अकाउंट में और इसमें डायरेक्ट लिखा है ना बैंक बैलेंस, डायरेक्ट इसमें दिखाई दे रहा है ना बैंक बैलेंस कितना है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि झूठ बोल रहा हूँ, मैं सबूत दे रहा हूँ। अच्छा, ये पैसे कब तक थे आपके खाते में? 1 घंटा रहा है मेरे में। हाँ, 1 घंटा में करोड़पति था, 1 घंटे के बाद करोड़पति हो गया। यानी कह सकते हैं कि अरबों रुपए खाते में आते हैं बॉबी के, और बॉबी चेक कराते तो इनके होश उड़ जाते हैं। जो बैलेंस चेक करता है उसको भी होश उड़ जाते हैं, कुर्सी छोड़ के बाहर खड़ा रहता है, 5 मिनट तक सोचता है कि इतने पैसे बॉबी के खाते में कैसे आए। क्योंकि अगर किसी के खाते में 1,50,000 आ सकते हैं, ये गरीब परिवार के खाते में इतना आ सकता है, 2 लाख 10 लाख रख सकता है, लेकिन अगर अरबों की बात करें तो इतना पैसा कहाँ से आ जाता है, ये जांच का विषय है। सबसे बड़ी आश्चर्यचकित की बात है। फिर एक घंटे बाद इनका कहना है कि अरबों रुपए का मैं मालिक था, 1 घंटे बाद मेरे सारे पैसे लॉस हो गए, यानी सब पैसे खत्म हो गए, जो आपके पैसे थे वो भी पैसे खत्म, मेरा पैसा भी सब कट गया। अच्छा, इसको जब अरबों रुपए चला जाएगा तो 1,000-2,000 रुपये क्या उसमें रहेगा, वो भी खत्म हो गया। हाँ, जब आदमी निकाल सकता है तो 1,000 2 4 10 हज़ार क्या है उसमें। अच्छा बॉबी, करते क्या हो? मैं गाड़ी मेरी खड़ी ना, बर्तन बेचते हैं, बाल लेते हैं, बाल लेडीज बाल जो कंघी से नहीं झड़ता है उसी से बर्तन देते हैं। हाँ, बस ज़्यादा नहीं, 100 200 500 दिन भर की कमाई, ये भी नहीं कि 2 4 10 हज़ार रुपये कमाई हो, 100 200 500, जब पूरा दिन मेहनत करेंगे तो 1,000 800 700 बस। गरीब आदमी है, लेकिन ये हमारा जो बैलेंस कट गया है इसका कौन जिम्मेदार है। बॉबी कहाँ कहाँ जाते ये बताओ थोड़ा। बस यहीं रहते हैं, मछली शहर से ऊपर नहीं जाते हैं, बंदवा तिलोरा जमुअर और कहीं नहीं जाते हैं, जंघई बारी हंडिया भी नहीं जाएंगे, दुर्गागंज जरोना और कहीं नहीं जाएंगे, इसके आगे कहीं नहीं, बस रेंज 20 किलोमीटर के रेंज में रहते हैं। अच्छा बॉबी, क्या पता तुम ये साइड में ये कर रहे हो, कुछ लोग सोचे कि पीछे कुछ बड़ा वाला काम कर रहा हो जिससे इतना पैसा आ रहा। क्या आपको लग रहा है कि हम कोई बड़ा काम करते हैं, वैसा कोई काम करते हैं? आज से नहीं, यहाँ 10 साल हो गया, यहाँ पे इसी रूम में हुआ है 10 साल से, लेकिन आज दिन तक कोई वो नहीं बोला हमको कि ऐसा वैसा काम करो, और फिर वैसा भी काम करेंगे तो इतना पैसा कहाँ से लेके आएंगे सर, गरीब आदमी। अगर इतना पैसा हमारे पास होता है यहाँ तो नहीं हम धक्का खा रहे होते, घर पे रहते। हाँ, ये बर्तन तो नहीं बेच रहे होते हम 100 200 500 रुपये की डेली। तो घर नाते रिश्तेदारों को बताया इतना पैसा? सबको गांव में पूरा पता है, हर चीज़ को पूरा गांव में पता है, हो गया है कि पहला आदमी का इतना इतना पैसा आया और कट गया। हाँ, कैसे? पहले किसको बताए थे घर पे, परिवार पे? पहले किसी को नहीं बताया। वीडियो जो कल हमारा बना था, वीडियो के चलते हमारे घर पे सबको पता हो गया। हाँ, तो घर वाले नहीं बताया? आप नहीं बताए? नहीं, मैं नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? आपको पता होना चाहिए इतना पैसा आ रहा है तो बता। जब जानकारी होगा तब तो हमको जानकारी होगा कि हमारे अकाउंट में इतना बैलेंस है, तब तो बताएंगे ना। जब मैं सुबह वहाँ गया था हमको जानकारी पता चला, मैं वहाँ झूठ माना कि वहाँ पे इतना बैलेंस। अच्छा, जो चेक किया उससे झूठ साबित होगा? मैं झूठ समझा इतना मेरा, लेकिन जो ये सबूत है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जो 4 आदमी को दिखाया तो वास्तव में इतना बैलेंस है मेरे अकाउंट में। हाँ था, लेकिन वो गया तो गया कहाँ, ये अभी तक पता नहीं चला? नहीं, पता नहीं चला कहाँ मेरा बैलेंस गया, किसने निकाला, कौन डाला, कैसे आया, कैसे गया, ये जानकारी अभी हमको नहीं है। अच्छा बॉबी, यहाँ 20 साल से रह रहे हो? 10 साल हो गया, 10 साल। बाप को, हमारा यहाँ पापा को हो गया कम से कम 30 साल। अच्छा, पापा भी रहते हैं? पापा भी रहते हैं, पापा इस समय घर पे हैं। हाँ, तो पापा को नहीं बताया पापा ऐसी बात है? मैंने बाद में बताया, शाम को बताया। तो क्या पूछे पापा पहले आपसे? पापा ने मुझसे बोला कि बेटा इतना पैसा आया, कहाँ गया, मुल्क कट गया पापा, और जो खुद का बैलेंस था वो भी कट गया। हाँ,
तो पापा ने बताया नहीं कि पुलिस उलिस जाओ चौकी उकी पे? नहीं नहीं वैसा नहीं, कुछ नहीं बोला। आज जो मैंने जो प्रधान, मेरा सगा भाई प्रधान है, मेरा भाई, मेरा बुआ का लड़का प्रधान है, ग्राम प्रधान, उनसे मैंने आज बात किया तो डायरेक्ट बोला पुलिस थाने चले जाना, कल को अगर घर पे कोई दिक्कत हो तो मैं बोला मीडिया वाले आ रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, तो बोला कोई बात नहीं वीडियो बनवाओ आप। हाँ। और ये आपका जनपद है? और यह मेरा जिला है। अच्छा। हाँ, ग्राम गुलाबपुर है। गुलाबपुर। हाँ, पोस्ट बीपरपुर है, थाना फफूंद है। अच्छा, हाँ हाँ, फफूंद थाना है, दुबियापुर और छलदा के पास। हाँ। तो अभी जब चौक गए आप थाने पे मीरगंज, तो क्या बताया कुछ आपने? नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। मीरगंज थाने में कल गया था शाम को, कुछ नहीं बोला। कल को अगर हमको कोई दिक्कत होती है तो इसलिए मैं कल वहाँ पे गया था, क्योंकि पहले से पहले मैं अपना वहाँ पहुँच के हम अपना एप्लीकेशन देते हैं, कोई अगर कल को दिक्कत हो तो हमको कल कोई दिक्कत ना हो। तो उस लोगों ने कुछ नहीं किया, तो उन्होंने कुछ बोला भी नहीं? पर्ची भी नहीं दे रहे थे, ये जो रपो ये ना सबूत ये भी नहीं दे रहे थे, जबरदस्ती लेके आया मैं। हाँ, एफआईआर उन्होंने कुछ किया नहीं? कुछ नहीं किया। साइबर क्राइम से कुछ एफआईआर नहीं किया? जौनपुर बोल रहे थे, जौनपुर चले जाओ। हाँ, जौनपुर आपका शिकायत होगा। तो जो जौनपुर गए आप? नहीं गए, क्यों जाएं इतना, हमारा एक तो जेब से चला गया, अब क्या पैसा है 2,000, एक तो गरीब आदमी 100 200 500 रुपये कमाते हैं, अभी जौनपुर जाने का मतलब 1,000 रुपये जेब में फिर भी होना चाहिए वहाँ जाने का मतलब, समझ रहे हो ना। 1,000 रुपये वहाँ और दिन बर्बाद होगा, पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा जौनपुर का मतलब। अगर जौनपुर जाएंगे 1,000 चला जाएगा और पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, तो बोले तो 2,000 हमारा ऐसे ही फालतू का चला जाएगा। लेकिन वहाँ जाएंगे तो आप किसी के साथ किसी बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। आप क्या पता आपको कोई साइबर अपराध किया गया आपके साथ, या किसी जलजासे में आपको फंसाया जाए, इसलिए आप वहाँ जाएंगे शिकायत करेंगे तो आप बच सकते हैं वहाँ पे। वो बात आपकी सही है, लेकिन अब हम क्या बताएं इसमें से, अब जो हुआ जो हो गया, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। एक तो पढ़े लिखे इतने हैं नहीं हम, इतनी जानकारी भी नहीं है हमको, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बस उतने ही पढ़े लिखे हैं कि अपना काम कर सकें बस, ज़्यादा नहीं है। अब फालतू का मैं, अब एक तो अकेले आदमी, और कोई भी यहाँ साथ में हो तो हम जा भी सकते थे, अकेले आदमी है, इसलिए डर के मारे कल हम गए थे वहाँ पे और 3 तूफान बता रहे थे थाने में, तो हम इसलिए और नहीं गए। कल को अगर अभी हम वहाँ चले जाएं, पता नहीं क्या करें वहाँ साथ में, झूठा भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है हमको, कल हम गए तो होते, अगर हमारा एप्लीकेशन नाम ही वहाँ लिख देते तो हम जानते ना कि हाँ मैं आया थाने में, 10 किलोमीटर चल के आया आपके पास, हमारा नाम तो लिख देते ना कम से कम। देखिए ये प्रशासन की पोल खुल रही है, क्योंकि हर एक थाने पे साइबर थाना स्पेशल से बनाया जाता है साइबर अपराध को कम करने के लिए। लेकिन भाई साहब बॉबी जब इस शिकायत को थाने पर जाते हैं देने के लिए, तो थानेदार या थाने के लोग इस शिकायत पे अमल नहीं करते और एफआईआर तक नहीं लिखते, बोलते भी नहीं है। पर्ची देखा और वापस भेज दिया। क्या बोले, चले जाओ जाओ, कुछ नहीं होगा बोला। कोई पुलिस विभाग वो मतलब सिपाही बोला था या बड़े अलग? अब जो भी वहाँ पे थे, कम से कम 200 आदमी वहाँ पे था, जो भी था वहाँ पे, जो मेन आदमी था वो भी, अब इतना हमको जानकारी नहीं मैन कौन है और सिपाही कौन है। सब लोग बोले कुछ नहीं होगा, आप जाओ यहाँ से, कुछ नहीं होगा। नहीं। अच्छा, ये पैसे फिर आपके भी पैसे कट गए इसी में? मेरा भी कट गया। आपके कितने पैसे कटे? हमारा बात तो नहीं है कितना कटा, 1 रुपये क्यों नहीं कटा हमारा, बात तो नहीं है कि कितना कटा, 1 रुपये हमारा कटा, पर कटा क्यों? तो मैंने आपका पैसा तो लिया नहीं 1 रुपये भी, हमारा क्यों कटा? अच्छा बॉबी, जब ये पैसे अरबों रुपए आपके खाते में आए और फिर 1 घंटे बाद आपके पैसे कट भी गए, जो पैसे आए तो कटे, आपकी पैसे कुछ उसमें कटे थे? 80 रुपये मेरा कटा, केवल 80 रुपये? 80 रुपये कटा, और बाकी 80 के साथ साथ वो अरबों रुपए भी चले, वो भी चला गया। तो उसमें 80 की गिनती नहीं है ना, बात अरबों की है। अरबों रुपए मेरे अकाउंट में कहाँ से आया और कहाँ गया, ये हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, और ना तो जानकारी मिल रहा है कहाँ गया, कहाँ से आया, कैसे क्या हुआ, कौन डाला, किसने पैसा निकाला, ये जानकारी नहीं है हमको। 1 घंटे में सब कुछ 1 घंटे में सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा, इसकी पहले कभी ऐसी घटना हुई थी आपकी? कभी नहीं हुआ, लाइफ में पहली बार हुआ है। आपके साथ? हाँ। परिवारों के साथ आपके? कभी नहीं, कभी किसी के साथ नहीं हुआ, आज पहली बार ज़िंदगी में। जहाँ तक इतने बड़े हम हो गए हैं, 25 कम से कम 20-22-25 साल की उम्र है हमारी, हमारे आंखों देखे कभी ऐसा किसी के साथ दुर्घटना नहीं हुआ जो हमारे साथ हुआ। अच्छा, बॉबी ये खाता कब खुलवाया था? अभी 7-8 महीना हो गया खाता खुल, 8 महीना। जौनपुर में खुलवाया? नहीं, ये मेरे इधर का है। अच्छा, और ये डिस्ट्रिक्ट का है। अच्छा, वहाँ पता किया कि ऐसा हमारे साथ हुआ है कुछ? अब वहाँ पे हमको जाना पड़ेगा ना, तब तो पता करेंगे ना, ऐसे हम कैसे पता कर लें? अभी वहाँ से अगर फ़ोन भी करेंगे तो डायरेक्ट पासबुक, हमारा अंगूठा मांगेंगे, हमारा आमने सामने हमको बोलेंगे, अब वहाँ जाएंगे तभी तो हमको पता चलेगा ना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? हाँ, सेंट्रल बैंक है। अच्छा, हाँ। ये फेरी करते हो आप? जी, दिन भर इसी से निकलते हो?
सुबह निकल के शाम तक शाम को आते हैं। परिवार के साथ रहते हो अकेले? अकेले रहते हैं, परिवार हमारा फैमिली पूरा घर पे है। हाँ। अच्छा, केवल ये सवाल ये बनता कि पैसे आए कहाँ से और कहाँ गए? कहाँ गए, बस यही हमको जानकारी चाहिए। हमारा अकाउंट में बैलेंस कौन डाला और कौन निकाला है। हाँ। अभी आपके खाते में कुछ पैसे हैं? अभी नहीं है, 0 बैलेंस है ना, मैंने कल चेक करवाया था। हाँ। तो अभी रख नहीं रहे हो? नहीं, अभी क्या भरोसा, अगर उसमें मैं बैलेंस डालूंगा अभी तो क्या पता वो दोबारा जब वो अपना पैसा खुद का काट दिया और हमारा काट दिया तो कल को अगर वो मेरा बैलेंस भी कट गया फिर मैं कहाँ जाऊँगा, किसको एप्लीकेशन दूंगा, किसको क्या बोलूँ। अच्छा, ये जाते जाते क्या कहोगे? जाते जाते यही कहूँगा कि जो हमारा बैलेंस इतना कटा हुआ है बस इसी के बारे में हमको जानकारी चाहिए कि बैलेंस हमारा कहाँ से आया इतना अरबों रुपये और कहाँ कौन काटा है, बस इसी का हमको डिटेल चाहिए कि हमको पता तो चले अगले आदमी ने बैलेंस डाला है और अगले आदमी ने काटा है, उसके बारे में हमको डिटेल चाहिए बस। चलिए, अब सवाल ये बनता है कि 1 घंटे में खाते में अरबों रुपए आना और 1 घंटे बाद अरबों रुपए का 0 बैलेंस हो जाना, सबसे बड़ा सवाल ये बनता है क्या बॉबी किसी साइबर अपराध के झांसे में आ गया या कोई बड़ा जलाशायी जो बॉबी के खाते में अरबों रुपए भेजता है फिर उसे 1 घंटे के बाद किसी और खाते में ट्रांसफ़र करके ले लेता है। सवाल ये भी बनता है, अब इसका जांच का विषय साइबर थाना इसकी जांच करे, इसके एक्सपर्ट जांच करे कि पैसे आए कहाँ से और कहाँ गए। बॉबी के इस खाते से केवल 80 रुपये गए हैं और जो अरबों रुपए इसमें बताया गया 7 अरब 59 करोड़ और उसके बाद 69,51,951 रुपये आखिर आए कहाँ से। ये मीरगंज थाने पे इसकी शिकायत करने गए थे, जो जनपद जौनपुर के मछली शहर के अंतर्गत आता है मीरगंज थाना, लेकिन वहाँ पे जब ये बॉबी गए तो वहाँ पे इनकी शिकायत नहीं लिखी गई, इनकी बातों को सुना नहीं गया जैसा बॉबी बता रहा है और ये बॉबी फिर वहाँ से चले आए। अब इनको कह रहे हैं कि मीरगंज वाले थाने की आप पुलिस चौक जौनपुर पुलिस लाइन जाइए, वहाँ साइबर थाना है, वहाँ आप इसके बारे में अपनी शिकायत कर सकते हैं। अपनी राय जरूर दीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या आपके साथ अगर ऐसी साइबर अपराध हो तो आप सतर्क रहिए, बचिए। मैं आपका सनी, जनपद जौनपुर से।